हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीएसपी में। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन में मैं आपको सारे फॉर्मूलेस बताऊंगा, इसके क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके रेशो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इससे पहले हमें देखना है क्या कि ट्राइंगल की तीन साइड का रेशो निकालने के लिए आपको तीनों साइड पता होनी चाहिए। और यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल होता है हमारा, तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाली साइड क्या होती है, आपकी हाइपोटेनियस होती है। और जहां पर एंगल बनेगा वो एक साइड हाइपोटेनियस होगी, एक आपकी बेस होगी। तो ये क्या बचा आपका परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो इसमें क्या होता है आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। इससे आपको दो साइड दी होंगी, तीसरी साइड आप फाइंड आउट कर लोगे इससे। अब देखिए इसमें रेशो क्या होते हैं, रेशो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, रेशोस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहला रेशो हमारा आता है साइन थीटा। अभी थीटा क्या है आपका एंगल होता है, कोई भी एंगल हो सकता है, यहाँ पर 45 ए बी सी कुछ भी हो सकता है। तो साइन थीटा क्या होता है आपका पी अपॉन में एच। दूसरा रेशो होता है आपका कॉस थीटा, ये साइड्स का रेशो निकल रहा है आपका। दूसरा क्या होता है रेशो आपका बी अपॉन में एच। तीसरा रेशो क्या होता है आपका टेन थीटा, ये क्या होता है आपका पी अपॉन में बी, पी अपॉन में बी होता है ये। अब देखो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो आपका क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है आपका कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि एच अपॉन में क्या हो जाएगा आपका पी। कॉस का क्या होता है रेसिप्रोकल, सेक थीटा होता है। तो इसको भी आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या हो जाएगा एच अपॉन में बी। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है आपका कॉट थीटा, तो आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा बी अपॉन में बी। अभी अगर आपको डायरेक्टली याद नहीं हो रहे तो आप इसको एक ट्रिक से कर सकते हैं। पंडित, देखो ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में लगाना है हर हर बोले। अब इसमें क्या हो जाएगा, देखो ये आपका साइन हो गया, कॉस हो गया, ये टेन हो गया। ये साइन का रेसिप्रोकल आपका कॉस है, कॉस का सेक हो गया, कॉट का टेन का कॉट हो जाएगा। अब आपको कोई सा भी रेशो निकालना हो, जैसे आपको निकालना है सेक थीटा, क्या होता है एच अपॉन में बी, एच अपॉन में बी है। साइन निकालना है, क्या होता है साइन ये रहा पी अपॉन में एच, तो आपको ये लिख लेना है, आप उससे इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा रेशो के बाद हमारा आता है क्या रेसिप्रोकल्स। रेशो के बाद आते हैं हमारे रेसिप्रोकल्स। अब रेसिप्रोकल्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं अभी। जैसे कि अगर हम साइन थीटा का रेसिप्रोकल पूछें तो क्या होता है वन अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है वन अपॉन कोसेक थीटा। इट मींस इसको ये भी लिख सकते हैं आप कि साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है वन होती है, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है। अगर तो ये क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी वन ही आएगी। दूसरा क्या होता है आपका कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल अगर आप अब निकालोगे तो क्या निकल जाएगा वो वन अपॉन साइन थीटा। इसी तरह से दूसरा हमारा आता है क्या कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है आपका क्या हो जाएगा वन अपॉन में सेक थीटा। और आपका सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, फिर सेक थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका वन अपॉन में कॉस थीटा। इसी तरह से अगर टेन थीटा का रेसिप्रोकल निकालेंगे हम तो क्या बन जाएगा हमारा टेन का बन जाएगा वन अपॉन कॉट थीटा। और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल निकालेंगे हम तो क्या बन जाएगा वन अपॉन में टेन थीटा। तो ये हमारी कुछ आइडेंटिटीज थी। ये हमारा तो क्या था रेशो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री थे, ये साइड्स का रेशो निकाला आपने, और ये इनके रेसिप्रोकल्स हैं, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई भी करोगे तो आप किसके इक्वल आएगी, जैसे टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा इक्वल टू क्या आएगा आपका वन आएगा। अगर इनका प्रोडक्ट निकालोगे तो आप क्या आएगा वन आएगा। अब देखिए कुछ नेक्स्ट पेज पर और भी आइडेंटिटीज हैं आपकी, आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। आइए देखिए नेक्स्ट है इसकी आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका वन। यानी कि ये जो थीटा है ये आपका एंगल ले रखा है यहाँ पर, अगर यहाँ 15 है तो दोनों तरफ यहाँ 15 ही होना चाहिए, अगर यहाँ पर ए है तो दोनों तरफ ए, तभी इक्वल टू किसके होगा वन के होगा। दूसरा आता है आपका क्या
sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसमें भी क्या है, थीटा सेम होना चाहिए। और थर्ड जो होती है इसमें आपका क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन आइडेंटिटीज हैं आपकी। अब इसी से क्या होता है, आपको जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ये नहीं है कि सिंपल आपको यही पूछा जाएगा कि इक्वल टू 1 के लिखेंगे आप, उसमें आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आप बताओगे 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा इधर आकर माइनस हो गया। अगर आपसे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी जाती है तो आप बोलोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर आकर 1 हो गया। तो यहां पर भी ऐसे निकालेंगे। अगर हम यहां से sec स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो ये क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो अगर आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, tan स्क्वायर थीटा की, तो tan इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा और ये 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा। यानी कि अगर sec स्क्वायर थीटा में से 1 माइनस करेंगे तो इक्वल टू किसके आएगा, tan स्क्वायर थीटा के। तो यानी कि tan स्क्वायर थीटा जो आपका होता है वो आपका होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां पर भी ऐसी निकलेगी आपकी। अगर आप निकालते हो cosec स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर आप निकालते हो क्या कॉट स्क्वायर थीटा, सेम ऐसे ही निकलेगी, ये 1 इधर आकर माइनस होगा और ये कॉट उधर जाकर प्लस हो जाएगा। यानी कि ये क्या निकलेगा आपका cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये तीन आइडेंटिटी जो है वो आपकी किस में लगेंगी, या प्रूव करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें यूज होंगी। अब इसमें एक रेशो और भी होता है आपका, जैसे कि आपसे पूछा जाए tan थीटा क्या होता है आपका, तो tan थीटा को हम बोलते हैं sin थीटा अपॉन में cos थीटा जो होता है हमारा वो क्या होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। और एक चीज और ध्यान रखनी है फिर कि अगर tan थीटा ये होता है तो हमें पता है कि tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot थीटा। तो इसको हम लिखेंगे cos थीटा अपॉन में sin थीटा। इसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी था, यानी कि जो क्वाड्रेंट रूल होते हैं वो आपके यहाँ से चैप्टर से कट हो गए हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रूल यानी कि जो आपके क्वाड्रेंट फॉर्मूले हैं वो आपको यूज नहीं करने, तो वो आपको नहीं कराए जाएंगे यहाँ पर क्योंकि आपके सिलेबस से कट हो गए हैं। तो अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो टेबल को आपको क्या करना है, याद नहीं करना है। जैसे इसमें वैल्यू होती है 0, 30, 45, 60 और 90। तो इन वैल्यूज को आपको याद नहीं करना है। इनकी मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको जिससे आप पूरी टेबल बना सकते हैं एग्जाम में। तो देखिए इसके अंदर कितनी वैल्यू लिखी है, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू आपको लेनी है और आपको 0 से स्टार्ट करना है। 0 1 2 3 4, ये 5 वैल्यू हो गई आपकी। अब आपको क्या करना है, इन सबको 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना है, इन सबका स्क्वायर रूट निकाल लेना है और वही आपका जो होगा फर्स्ट रो का आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या आएगा, 0/4, 0 को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है, 0 आता है। तो इसका आंसर 0 हो गया। 1 का अंडर रूट कितना होगा, 1, और 4 का अंडर रूट होता है 2। इसको करेंगे 1/2, यानी कि 1 का अंडर रूट 1 और √2 का स्क्वायर निकलता नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट नहीं निकलता, √2 ही रहेगा। 3 का अंडर रूट √3 रहेगा और 4 का क्या होता है आपका 2। 4/4 कितना होता है आपका 1/1 और 1 का क्या आता है 1 आता है आपका। तो इसमें देखो क्या आ जाएगी, फर्स्ट रो में आपका क्या आया, ये 0 आया है, ये 1/2 आया है, ये 1/√2 आया है और ये √3/2 आया है और ये कितना आया आपका 1 आया है। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें आपको cos थीटा जो लिखना है वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसको रिवर्स करके लिख देनी है इस वैल्यू को पूरी, यानी कि ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, ये आपका 1/√2 हो जाएगा और ये आपका 1/2 हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, tan थीटा मैंने अभी आपको बताया sin थीटा अपॉन में cos थीटा होता है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा होता है। तो sin थीटा की वैल्यू क्या आती है, 0 है आपकी, और cos थीटा की वैल्यू क्या है 1 है। 1 से किसी को भी डिवाइड करेंगे कितना आएगा, मतलब 0 से किसी को भी डिवाइड करेंगे आपका तो क्या आएगा आंसर 0 ही आएगा। तो क्या हो, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि अगर किसी वैल्यू को, अगर आप किसी वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं 0 से तो क्या आएगा आपका नॉट डिफाइन आएगा आपका, ठीक है। तो अगर 0 को डिवाइड कर रहे हो आप तो कितना आ जाएगा, ये 0 आएगा आपका। नेक्स्ट है आपका 1/2 और इसको डिवाइड करना है √3/2 से, √3/2। तो ये सेकंड और फोर्थ जो वैल्यू होती है वो आपकी कट जाएंगी, तो आपका क्या बचा 1/में √3। तो यहाँ 30 निकल गया आपका 1/में √3। ये √2 से √2 को कैंसिल कर देंगे हम तो क्या बचेगा 1/में 1, मतलब 1 ही बचेगा आपका।
ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा √3 अपॉन में 1, अपॉन में 1 लगाएंगे नहीं। अब देखो अभी बताया था 1 को डिवाइड करेंगे 0 से तो आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा आपका। अब आपको ये याद रखना है कि साइन का रेसिप्रोकल आपको पता है कोसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है। तो अब हम अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो देखो अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है आपकी 0 अपॉन में 1 लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल करेंगे अगर हम तो क्या होगा 1 अपॉन में 0, यानी कि 0 का जो रेसिप्रोकल होगा आपको ये ध्यान रखना है, 0 को अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वो नॉट डिफाइन आएगा आपका, क्योंकि देखो 0 अपॉन में 1 0 होता है, इसको 1 को ऊपर ले जाएंगे 0 नीचे, रेसिप्रोकल हो गया ना, तो नॉट डिफाइन आता है। अब ऐसी नॉट डिफाइन का अगर करोगे तो इसमें क्या होगा 0 ऊपर और 1 नीचे आएगा। अगर आप नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आएगा आपका 0 आएगा, 1 का रेसिप्रोकल करोगे आपका तो कितना आएगा 1 ही आएगा, 1 अपॉन में 1 वो तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर देखो अगर रेसिप्रोकल करा आपने किसका, सबसे पहले हम किसका करेंगे, देखो साइन का क्या होता है कोसेक होता है, तो साइन 0 का रेसिप्रोकल करोगे अभी अभी आपको बताया क्या आएगा नॉट डिफाइन आएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2 ऊपर और 1 नीचे, 1 हम लिखेंगे नहीं इसका रेसिप्रोकल करेंगे कितना आ जाएगा √2, 1 अपॉन में लिखना नहीं है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2 अपॉन में क्या है √3 है। 1 का रेसिप्रोकल बता दिया मैंने आपको 1 ही होगा। टेन की वैल्यू वो इस कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी सेक हो जाएगी, रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा ये √3 नीचे आ जाएगा आपका, √2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा लिखेंगे नहीं, 2 ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल के लिए 1 अपॉन में लिखेंगे नहीं, और 0 का अभी बताया था आपको क्या होगा नॉट डिफाइन होगा। 10 का निकालने के लिए 10 का तो पता है हमें, तो कॉट निकल जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होता है, 0 का क्या होगा आपका नॉट डिफाइन होगा, √3 ऊपर जाएगा और अपॉन क्या आ जाएगा 1 अपॉन में आ जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, √3। अब देखो जैसे कोई भी वैल्यू लिखी हुई है 2 का रेसिप्रोकल करना है तो इसके अपॉन में 1 है ना, तो ये 1 अपॉन में 2 होगा, ऐसी √3 के अपॉन में 1 है तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन में √3 हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा आपका नॉट डिफाइन का 0 हो जाएगा। तो ये आपकी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी कंप्लीट हो गई, हमने इसमें रेशोस देख लिए, रेसिप्रोकल्स देख लिए, और आपकी ये जो आइडेंटिटी थी जो आपकी प्रूव करने वाले क्वेश्चन में लगेंगी ये भी देख लिए, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी हमने समझ ली। तो ये हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट का इंट्रोडक्शन है वो यहीं पर फिनिश होता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।